लास्ट क्लास में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में देखा था और हमने उसमें बीटी कॉटन के बारे में बात की थी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस कैसे काम करता है, क्राई प्रोटीन, क्रायोजीन, इस सब के बारे में देखा था। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर देख रहे थे और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी देखा था। फिर देखा कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आई, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में जानी थी। ठीक है, और आज हम देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या है? ऐसा फूड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बना है। ठीक है, फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनसे जो फूड बनता है। फॉर एग्जांपल बीटी ब्रिंजल है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उससे जो फूड बनेगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होगा। ठीक है, अब ये अलग होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है और जो कन्वेंशनल फूड जो हमारा हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस है। मतलब मान लीजिए आप नॉर्मल मार्केट से बैंगन लेके आइए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, जैसे इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे अलग से रखा होता है, अलग से रैक होती है कि ये जीएम फूड है और ये नॉन जीएम, मतलब ये जीएम नहीं है। ठीक है, तो उन दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, जब उनसे आप कुछ भी बनाएंगे खाना तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उन दोनों के फूड में। क्या क्या अंतर आएगा? पहली चीज तो देखो उसमें क्या होगा, इट कंटेन्स प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजीन। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई जीन है। जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल में क्या है? बीटी ब्रिंजल में बैसिलस थुरिंजिएंसिस का एक जीन है जो क्राई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो वो वाला जीन नॉर्मल जो कन्वेंशनल वैरायटी उसमें नहीं मिलेगा। तो उस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होगा उसमें वो प्रोटीन होगा जो ट्रांसजीन से बना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया बीटी ब्रिंजल क्राई प्रोटीन फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या किया गया? क्रायोजीन को डाला गया, जिससे क्या बन रहा है? क्राई प्रोटीन बन रहा है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में वो प्रोटीन होगा और जो कन्वेंशनल वैरायटी का फूड होगा उसमें वो प्रोटीन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है? इट कंटेन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम पे कि जैसे मान लो हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको हमें किसी वेक्टर में डालना है। तो जब हम इसको इसमें डालेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में, तो इसमें हम क्या यूज करते थे? सिलेक्टेबल मार्कर, है ना, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते थे, तो उसमें क्या होता था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते थे ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, और फिर हम उसको अपने सेल में कॉम्पिटेंट होस्ट में डालते थे एंड देन इस तरह से होता था। तो ये हो सकता है कि जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो उसमें हो सकता है कि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी जीन आ जाए। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का वो जीन होगा तो वो भी एंजाइम कुछ ना कुछ बनाएगा, तो हो सकता है वो वाला प्रोटीन भी हो। ठीक है, तो इट कंटेन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के टाइम मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब करते थे तो उसमें हम एज ए सिलेक्टेबल मार्कर कुछ जीन्स यूज करते, तो हो सकता है उनका भी प्रोटीन बन जाए। ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहली चीज तो हो सकता है कि जो ट्रांस जीन है वो सूट ना करे, क्योंकि वो कोई प्रोटीन बना रहा है, तो हो सकता है वो एलर्जी कर दे। ठीक है, या टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, हमें नहीं पता उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, हालांकि जैसे ये बीटी ब्रिंजल है उसमें ये बोला जा रहा है कि ये एक एथिकल इश्यूज में भी आता है। ठीक है, इस वजह से इसको इंडिया में अभी तक नहीं इसको परमिशन नहीं मिला है, हम इसको कमर्शियल लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये एक डर है कि हो सकता है ये टॉक्सिसिटी कर दे, या ये भी हो सकता है वो कोई एलर्जी कॉज कर दे। ठीक, दूसरी चीज जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है हो सकता है उससे कोई एलर्जी हो जाए। ठीक है, और दूसरा उसके बाद जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, जैसे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये जो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसको ले ले और फिर वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। ठीक है, वो पहले उससे रेजिस्टेंट नहीं थी लेकिन अब उनने ले लिया, हो सकता है वो उससे रेजिस्ट हो जाए।
ठीक है। सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल कुड टेक अप द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। हो सकता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दे ले, फिर अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उनके पास आ जाएगा तो वो फिर इतने क्या कर सकते हैं, वैसे प्रोटीन बना सकते हैं जिससे एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं फिर वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जीएम फूड के साथ, ठीक है। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में देखा कि किस तरह से यूज हो रहा है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसमें हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि प्लांट्स में किस तरह से प्रिवेंट करता है, बीटी कॉटन का हमने पूरा एग्जांपल देखा था अच्छे से। अब हम कुछ प्लांट्स देखेंगे जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया है आपकी बुक में टोबैको का, उसमें एक नीमेटोड आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, ठीक है। एस्केल हेलमिंथेस या निमेटी हेलमिंथेस भी बोलते हैं उनको, जिसमें राउंड वॉर्म्स आते हैं। आप उसको राउंड वॉर्म्स वाले आप जब याद करेंगे किंगडम को तो आपको याद आ जाएगा कि ये निमेटोड वाला, ठीक है। तो राउंड वॉर्म्स जिस किंगडम में आते हैं उस जिस फाइलम में आते हैं, सॉरी किंगडम नहीं, जिस फाइलम में, एनिमल किंगडम के राउंड वॉर्म्स जिस फाइलम में आते हैं यानी निमेटोड या एस्केल हेलमिंथेस, ठीक है। तो उसमें एक मेंबर है आपका मिलोडी गायनी इनकॉग्निशिया, क्या नाम है, मेलोडी गायनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, टोबैको को। अब टोबैको में क्या करता है, जैसे मान लो ये आपका प्लांट है ना, इसकी रूट्स है, ठीक है, ये प्लांट है आपका टोबैको, तो इसकी रूट्स में ना छोटे छोटे नॉट्स बना देता है, नॉट्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है प्लांट की। तो इसके से क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगा, है ना, यील्ड कम हो जाएगा, डेथ हो जाएगी प्लांट की। तो ये क्या करता है, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है और उसकी रूट्स में छोटे छोटे नॉट्स बनाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और यील्ड कम हो जाती है, ठीक है। इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ नॉट्स इन रूट्स, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट, इसको अब बचाने के लिए क्या एक प्रोसेस अपनाया गया है जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, इसको जीन साइलेंसिंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है इस प्लांट में, ये प्रोसेस यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से ये प्लांट अपने आप को इस निमेटोड से बचा लेता है, ठीक है। अब जो ये आरएनए इंटरफेरेंस है ये एक तरह का सेलुलर डिफेंस है, ठीक है ना, सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म है। सेल का एक तरह से, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, इम्यूनिटी होती है ना, तो उसमें WBCs है हमारे पास, तो वो एक तरह से डिफेंस प्रोवाइड करती है हमको फॉरेन जो भी पैथोजन है उससे। इसी तरह से प्लांट में क्या है, एक तरह का ये डिफेंस मैकेनिज्म है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये आरएनए इंटरफेरेंस आपको मिलता है, ठीक। अब आप लोगों इसको अभी हम देखते हैं कैसे होता है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हम लोग टोबैको प्लांट में देख रहे थे, हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अभी हम आरएनए इंटरफेरेंस एक मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे जो टोबैको प्लांट में एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से वो अपने आप को इसके इन्फेक्शन से बचा लेता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमें सेंट्रल डॉग्मा पता है ना, सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है कि हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए से एमआरएनए बनता है एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये ट्रांसलेशन, ये हमारा सेंट्रल डॉग्मा है। तो कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनना चाहिए, एमआरएनए बनना चाहिए, मैसेंजर आरएनए। तो इस आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं, इसी एमआरएनए को साइलेंस करते हैं, ठीक है। मतलब एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग, ठीक। अब ये कैसे होगा, हम इसमें क्या बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे जो आपस में बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जो आरएनए होता है उसमें एक स्ट्रैंड जिसको हम बोलते हैं सेंस और दूसरा है उसको एंटी सेंस बोलते हैं, इसलिए इसको हम एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो सेंस स्ट्रैंड है उससे हम एंटी सेंस आरएनए को बाइंड कर देंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो हमको सिंगल स्ट्रैंडेड चाहिए, है ना, प्रोटीन बनाने के लिए। तो जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अब देखो ये होता कैसे है,
मतलब ये क्या होता है इसमें हम देखते हैं। देखो, जैसे हमें पता है हमारा जो नीमेटोड है मिलॉइडी गायने, जैसे मान लो ये हमारा नीमेटोड है मिलॉइडी गायने, इसके अंदर एक डीएनए है, डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डीएनए ये क्या बनाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये ऐसा प्रोटीन बनाता है जो नीमेटोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीने मरने का सवाल है, तो ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब हमने क्या, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए होगा उसमें देखो, जो डीएनए होता है उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, तो एक तो होता है आपका टेम्पलेट, है ना, और दूसरा कौन सा, नॉन टेम्पलेट, मतलब एक के थ्रू तो आपका आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जो एमआरएनए बनेगा, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा उसका जो टेम्पलेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसको हम नॉन टेम्पलेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो डीएनए है हमारा उसके दो स्ट्रैंड्स मान लो ये हैं, और इससे क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा, ठीक है। उस एमआरएनए को हम सेंस आरएनए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाएगा, है ना, प्रोटीन बनाएगा। तो ये क्या है, जो प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीमेटोड के लिए। इसी एमआरएनए को अब हम क्या करेंगे, साइलेंस कर देंगे, ठीक है। एमआरएनए साइलेंस डबल स्ट्रैंड आरएनए बाइंड्स एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए बना है ना, इसी को हमको डबल स्ट्रैंडेड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने फिर क्या बनाएंगे, एक तो ये एमआरएनए है हमारा, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये हमारा सेंस है तो हमें एंटी सेंस बनाना हो, ठीक है, तभी तो बाइंड करेगा ना। तो जैसे ये जो हमारा एमआरएनए उसका हम एंटी सेंस आरएनए बनाएंगे नीमेटोड में, ठीक है। तो तब ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जो मिलॉइडी गायने है वो मर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें, जो मिलॉइडी गायने का डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए से क्या बन रहा है, एक एमआरएनए बन रहा है, उस एमआरएनए का हम, वो जो एमआरएनए उसको हम सेंस आरएनए बोल रहे हैं, और उसी सेंस आरएनए का हम एंटी सेंस आरएनए बनाएंगे, वो दोनों आपस में बाइंड करेंगे, बाइंड होने के बाद क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो निमेटोड है उसकी डेथ हो जाएगी। अब देखिए ये होगा कैसे, करेंगे कैसे, तो देखो इसके लिए या तो हम वायरसेस को ले सकते हैं, ठीक है, वायरसेस का को भी यूज किया जा सकता है, और जेनेटिकल मोबाइल एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, ये मतलब मूव करते रहते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांसपोसोम्स या जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो वायरसेस ले लें या जेनेटिक मोबाइल एलिमेंट्स ले लें। अभी हमने क्या लिया, टोबैको का सेल ही लिया है मान लो, ठीक है, एक हमने टोबैको का सेल ले लिया, ठीक। अब हमने ये वाला जो जीन है, जो प्रोटीन बना रहा है, वो जीन हमने निकाला किसमें से, मिलॉइडी गायने से हमने वो जीन एक्सट्रैक्ट आउट करके किसमें डाल दिया है, हमारे टोबैको के सेल में। उसको हम वायरस में भी डाल सकते, फिर वहां पे हम उसको कॉपी करवा के उसकी दूसरा स्ट्रैंड बनवा के फिर उसको दोबारा इन्फेक्ट करा के इस तरह से उसको कीप कर सकते हैं। तो जीन फ्रॉम मिलॉइडी गायने, हम मिलॉइडी गायने में से जीन निकालेंगे और उसको हमने टोबैको की सेल में डाला। ये जो टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट है, ये टी से टेम्पलेट है और ये नॉन टेम्पलेट है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, सेपरेट टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट, तो ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक। अब उससे क्या होगा उसके बाद, तो ये भी एक एमआरएनए बनाएगा, ये भी एक एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, तो ये इसका बनाएगा एमआरएनए, ये, ठीक है, तो ये दोनों आपके एमआरएनए बन गए। तो ये क्या है, दोनों आरएनए है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा हमारा सेल में। अब मान लो इस सेल को किसने खा लिया, मिलॉइडी गायने ने इस सेल को खा लिया, ठीक है। अब जैसे ये मिलॉइडी गायने खाएगा सेल में, तो सेल में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डाइसर, ये क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देते हैं और ब्रेक कर देते हैं। तो देखो ये इस तरह से इस पर कट लगा दिया और ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए हैं, ठीक है, तो ये टूट भी गए हैं। अब मिलॉइडी गायने के पास तो एक एमआरएनए है ही ऑलरेडी, और ये यहाँ पे ये हमने जो बनाया उसके फ्रेगमेंट्स आ गए, तो ये जो एमआरएनए है ये मिलॉइडी गायने से के एमआरएनए से बाइंड हो जाएंगे। ये जो एमआरएनए के जो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स हैं एंटीसेंस वाले, वो जो मिलॉइडी गायने में एमआरएनए है उससे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही बाइंड होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगा और मिलॉइडी गायने की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अभी हम एक और बार इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, एमआरएनए को साइलेंस करना है, इसको हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। कैसे करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करके, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन रुक जाएगा और फिर प्रोटीन नहीं बनेगा।
ठीक। तो मिलॉइडी आरएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, उसमें एक टेम्पलेट और एक नॉन टेम्पलेट है, वो एक एमआरएनए बनाएगा, उस एमआरएनए को हम क्या बोलेंगे, सेंस आरएनए, और वो क्या बनाएगा, एक प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मिलॉइडी आरएनए के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सेंस आरएनए का एक एंटी सेंस आरएनए बनाएंगे जो कि आपस में बाइंड कर जाएंगे, सेंस और एंटी सेंस, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। अब ये होगा कैसे, हमने जैसे ले लिया एक टोबैको का सेल, ठीक है, उसमें वो वाला जीन डाला जो प्रोटीन बना रहा है, उस जीन को हमने मिलॉइडी आरएनए से लेके सेल में डाला, और जो डीएनए के दोनों टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट है उनको सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद एक दोनों एमआरएनए बनाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक सेंस स्ट्रैंड होगा और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। उसके बाद ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। जैसे ही इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ये मिलॉइडी आरएनए खाएगा, ठीक है, तो इस सेल के अंदर क्या है, कुछ एंजाइम्स है जिनको हम डाइसर बोल रहे हैं, वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ब्रेक करेंगे और फिर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे। और ये जो मिलॉइडी आरएनए है इसके पास तो वो एमआरएनए है ही उस प्रोटीन का, तो वो जो एमआरएनए है उसके जो एंटी सेंस स्ट्रैंड्स हैं उस एमआरएनए से क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे जो मिलॉइडी आरएनए के पास है, ठीक है, वैसे ही बाइंड कर जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा और इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है, मतलब आरएनए के काम में हम इंटरफेयर कर रहे हैं। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो आरएनए के काम में हम इंटरफेयर कर दे रहे हैं, इसलिए इसको आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। एक जीन को साइलेंस कर दे रहे हैं, मतलब उससे प्रोटीन नहीं बनने दे रहे, तो इसलिए कहीं ना कहीं जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। और एंटीसेंस, क्योंकि हम इसमें एंटीसेंस आरएनए का स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो इसको एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हमने, अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला जो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो इतना ही है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन।